जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, गुरु प्यारी साध संगत जी। आज कैमरे के सामने आने का एक मकसद है। पिछले एक दो दिनों से जो व्हाट्सएप चैट पर हम मैसेज देख रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय योग्य हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। मैं उन महापुरुषों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई भी बात करनी है, कोई डिबेट करनी है, अगर मेरे से कोई बात करना चाहता है तो मेरे आमने सामने बैठकर करें। हम उसका हर एक बात का जवाब देंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैंने आज तक कभी भी किसी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कभी चैट नहीं किया, ना कभी मैं करता हूं। ये नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता या मैं लिख नहीं सकता या बोल नहीं सकता मैं, लेकिन चाहता हूं कि जो भी समाज के बारे में बोलना हो या समाज के हित के लिए कहना हो, वो आमने सामने ही बैठकर उसका जो हल निकाला जा सके। कैमरे पर तो हर कोई आता है, लेकिन आमने सामने बात करने के लिए जिक्रा चाहिए। वो मेरे अंदर साहिब कमाल जगत पितामह सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया हुआ है। व्हाट्सएप के ऊपर मैंने देखा कि कुछ महापुरुषों ने लिखा कि श्री रविंदर रैना जी को संजय ने बुलाया और उनसे बात की और हमारे महापुरुषों के बारे में, गुरु महाराज जी के बारे में गलत टिप्पणियां की। मैं नहीं चाहता था कि मैं जो हमारे बीच बात हुई है वो मैं वीडियो के माध्यम से सबको बताऊं, लेकिन जो बात हुई है उसमें मेरे साथ लगभग 7 से 8 बंदे जो हमारे साथ थे, जिन्होंने बैठकर रविंदर रैना जी से बात की। बात इस विषय पर हुई, उन्होंने हमें कॉल किया, हमारे जगवीर सियाल जी ने उठाया। जगवीर सियाल जी ने कहा कि हम थोड़ी देर में बात करते हैं। उन्होंने फिर दोबारा कॉल की थोड़ी देर के बाद और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो रविंदर रैना साहब से मैंने एक बात कही कि बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो जब उन्होंने कलश के बारे में बात की तो मैंने उनको बोला सही रहेगा कि हम बैठकर कहीं बात करें, क्योंकि ये बातें फोन पर नहीं होती हैं, आमने सामने बैठकर ही बात की जाए। जब हमने उनको कहा कि आप हमें जहां बोलोगे हम वहां पर आएंगे, बात होगी, जगह सेटल होगी, हम लोग चले गए। उन्होंने कहा हमने अकेले में आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैं अकेले में नहीं आऊंगा, इस विषय पर मेरा पूरा समाज है और समाज के कुछ चुनिंदा लोग, हम लोग बैठ के बात करेंगे, ताकि मेरा समाज ये ना कहे कि संजय ने कहीं गलत बोल दिया है या संजय ने कोई गलत फैसला ले लिया है। जब हम बैठे, रैना साहब और हम लोग मिलकर बैठे और हमने बात की, रैना साहब ने बात शुरू की, बड़े अच्छे विचार रखे। रैना साहब ने अपने लंबेड़ी के बारे में उन्होंने बातें की, हमारे मास्टर चुनीलाल जी हैं उनके बारे में बात की। हमने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु में ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो भी उन्होंने अच्छे विचार रखे हमने सुने। उन्होंने मेन मुद्दे की बात की, कहा कि हमारी जो सरकार है उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कलश यात्रा का। हमारे लोगों ने श्री गोवर्धनपुर बनारस काशी से जो कलश यात्रा निकाली है उसके विषय पर बात की उन्होंने।
हमने पूरी बात उनकी दिल से सुनी, और सुनने के बाद जब मुझे मौका मिला बात करने का, मैंने भी अपनी बात रखी। मैंने कहा कि मैं श्री रविंदर जी की भी बहुत सराहना करता हूं, बहुत महान आदमी है, उनकी भी मैंने अच्छे से इज्जत की। बातचीत चली हमारी बानी के विरुद्ध की। हमने बोला ये कलश यात्रा हमारे बानी के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ये कलश यात्रा हमने नहीं चलाई है, ये संत निरंजन दास जी महाराज और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी ने चलाई है। हमने उनको कहा अगर उन्होंने चलाई है तो इसका एक तरीकाकार था। अगर आप लोग, हमारे ही समाज के कुछ लोग अगर कलश यात्रा लेने जा रहे हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, हमें कोई इतराज नहीं किसी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन इतराज इस बात का है कि अगर वो जा रहे हैं कलश यात्रा लेने के लिए, हमारे समाज बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर अगर उन्होंने कलश लाया है, हर जगह में गया है, हमें नहीं पता बाकी वालों ने क्या किया, हम नहीं जानते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर जब उन्होंने लाना था, हमारे समाज के बहुत से लोग थे, सभाएं हैं, 42 सभाएं हैं, उनसे बैठकर एक बार वार्तालाप कर लेते, बात करते। हम लोग उनका स्वागत सुंदरबनी में जाके करते, ढोल निगारू के साथ अपनी कलश यात्रा को लेकर नौशहरा में आते, नौशहरा से फिर हम अपने मंदिर में लेके जाते। ये एक तरीकाकार था। ये मैंने बात रखी रविंदर रैना जी से, जिसमें भारत भूषण जी भी बैठे हुए थे, उनके साथ एक साथी भी बैठे हुए थे। जब ये बात हमारी हुई, हमने बोला कि अगर, फिर रविंदर रैना जी ने ये जवाब दिया, इसमें मैं भी ये कहता हूं कि अगर मुझे पता होता तो मैं भी सुंदरबनी से स्वामी महाराज जी को लेता, नौशहरा से सुंदरबनी में स्वागत करता, फूल माला के साथ स्वागत करते, ढोल नगारों के साथ करते, और यहाँ नौशहरा में आते, ठाकर द्वारा में मुनि महाराज जी के साथ हम मिलकर उस कलश यात्रा का स्वागत करते। मिट्टी जो लाई जा रही है वो हमारे महापुरुषों साहिब कमाल जगत पितामह सतगुरु रविदास जी महाराज जी की चरण धूलि है, मानते हम। इन्होंने कहा है हम मान रहे हैं, इन्होंने कहा है हम मान रहे हैं कि मिट्टी इन्होंने काशी सीर गोवर्धनपुर से लाई है, मानते हम। लेकिन कम से कम हमारे समाज को पता तो होना चाहिए था, हमारे संतों की चरण धूलि लाई जा रही है, हम उसका स्वागत करते। सुंदर जिन्होंने कलश यात्रा लाई, उन्होंने जम्मू से मेरे को आके फोन करते हैं, जब जम्मू से सीधा नौशहरा के लिए रवाना होते हैं, कि हम लोग आपके मंदिर बरेली में जो है ये कलश यात्रा ला रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात बोली है, कलश यात्रा हमारे बाणी में नहीं है, हमें कर्म कांटों से गुरु महाराज ने बाहर निकाला है। अगर आपने लाना भी था, गुरु कलश यात्रा लानी थी, तो आपने बताना था, हमें नहीं बताया। काफी देर तक बात होने के बाद मैंने उनको एक ही मना किया कि हम लोग अपने मंदिर में नहीं रख सकते, क्योंकि मैं एक अकेला नहीं हूं, मेरा समाज गांव बरेली में बहुत बड़ा है। मैं अपने समाज के हर बंधु से पूछकर उसके बाद ही हम कलश जो है वो अपने मंदिर में रख सकते हैं। जब हमने ये बात बोली, उसके बाद भूषण जी का फोन आता है। भूषण जी मेरे को बोलते हैं कि आप मेरी बात सुनिए। मैंने बोला बोलिए। उन्होंने बात की, हाल चाल पूछा, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोग कलश वहां पे ला रहे हैं, आप वहीं पे रुकना। मैंने उनको बोला कि कलश के बारे में मेरे साथ बात मत करो, आप जो बात मैंने करनी थी आपसे, अगर आपकी दोस्ती भाईचारा हाल चाल पूछना है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, कलश के बारे में बात ना करें। लेकिन उन्होंने मुझे यह बोला कि भाई कलश रखना है हमने,
तो मैंने बोला हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे कलश, क्योंकि आपने तुरंत लाया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं, कोई भी हो, किसी पार्टी से भी ताल्लुकात रखने वाला हो, हमारे समाज, हमारे गुरु घरों में, हमारे मंदिरों के अंदर अपनी सियासत ना लाएं। जिसने सियासत करनी है गुरु घर से बाहर रखे। हमारे गुरु घर के जो गेट हैं उनसे बाहर ही सियासत रख के एक गुरु का सेवक बनकर, एक गुरु का अनुयायी बनकर, एक गुरु का प्रचारक बनकर जो है मंदिर के अंदर आए, हमारे गुरु घरों में आए। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने अपनी कलश यात्रा को लेकर ये लाम के अंदर किसी घर में जाके रखते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर वो रख रहे हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन रविंद्र रैना जी से जब मेरी ये बात हुई तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से हमें जवाब दिया। गुरबाणी के कुछ हमने श्लोक जो है वो हमने उच्चारण किए। भारत भूषण जी बीच में बोलते हैं कि दोहे तो बड़े बोलते हो आप, लेकिन उन पर चलते नहीं हो। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूं, उस दिन भी हमने ये बात उनसे बोली थी, आप दोहे नहीं है, ये गुरु महाराज की बाणी, अपने मुख से उच्चारण की हुई बाणी है। गुरु महाराज हमें ये नहीं सिखाते कि हम लोग आपस में झगड़े, आपस में हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात मुझे याद आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बड़ी जोर शोर पर थी और उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया था, एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी कि यहां के लोग ही भर्ती करो और उनको इनके खिलाफ लड़ाओ। उन्होंने 8 बटालियन उस टाइम खड़ी की थी होम अर्थ के नाम से, जो बटालियन हमारी आगे चलकर बहुत अच्छे काम किए और अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन उन्हीं की नकल करके आज हमारे समाज के ही खिलाफ, हमारे ही समाज के लोगों को खड़ा करके हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि आपस में ये झगड़ा करें। मैं जो भी महापुरुष है उनसे एक बेनती करना चाहूंगा, आपस में ना लड़े, भाईचारा बना के रखें। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सियासत ने हमें कुछ नहीं देना है। पार्टियां आज हैं कल नहीं है। जो पार्टियों से इलेक्शन लड़ते हैं उनका भी भरोसा नहीं है कि वो आज इस पार्टी में कल किस में चले जाएंगे। लेकिन आपसी तालमेल ना खराब करें, आपसी तालमेल बना के रखें। वहां पे एक बात मैंने रखी कि अगर उन्होंने कहा जी ये स्वामी गुरुदीप अपना स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी का आदेश है, उनके आदेश अनुसार ही हमने लाया है। मैंने उनको एक जवाब दिया कि अगर ये स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज का तो अभी कोई भी उनका बात जो है सामने नहीं आई, या उन्होंने हमें कोई आदेश नहीं दिया है। वहां के जो कार्यकर्ता हैं पठानकोट ट्रस्ट के डेरा स्वामी जगतगिरी स्वामी गुरुदीप गिरी आश्रम से, उन्होंने हमें यह बताया कि आप जो भी आए उनका स्वागत करिए, उनको लंगर प्रसाद की व्यवस्था करवाइए, लेकिन कलश जो है वो ना रखाएं। हमने उनकी बात पर अटल है। हम लोग डेरा सिकंदरपुर कोठे से कई हमारे जो बैठे हुए हैं कार्यकर्ता जो समाज सेवा कर रहे हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही हमें आदेश दिया, हमने उनका पालन करना है। हमने ये बात कही कि अगर हमें किसी डेरे से भी अगर कोई बोलता है कि भाई ये कलश यात्रा आप रख लो, हम वाणी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। वाणी सर्वश्रेष्ठ है। वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से निकली हुई हमारी वाणी है। प्रकाश वही प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब का ही प्रकाश हमारी वाणी है। उसको हमने
सही से मेंटेन करके रखना हमारा फर्ज है, सही तौर तरीका से रखना हमारा धर्म है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वाणी की जगह उसी कलश को पूजना शुरू कर दें, फिर वही अडंबरू में फंस जाएं। जो अडंबर हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज ने हमारे अडंबरू से बाहर निकालने के लिए इतनी क्रांतिकारी योद्धा वो लड़े, कई बार जेलों में गए, कम से कम उनके चमत्कार देख के 52 राजे रानियों ने अपना जो है समर्पण किया था। ये नरेंद्र मोदी जी महाराज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है, पहले राजा नहीं है, ये 53 नंबर पे आते हैं। 52 रानियां राजे 600 साल पहले जो है वो अपने आप को समर्पण कर चुके थे सदगुरु रविदास जी महाराज को। अगर उनकी वाणी पे हमने चलना है, उसी को लेकर आगे हमने चलना है, वाणी का प्रचार करना है, तो हमें इन अडंबरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आज हमारे कई घरों में संस्कार जैसे कई संस्कार हमारे होते हैं, मृत्यु संस्कार हो गया, जन्म का संस्कार हो गए, कई प्रकार के हमारे घरों में जो पूजा पाठ चलती है, हम अपने वाणी के साथ ही उनका उच्चारण करते हैं, उस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग जो ये लाकर कलश रख रहे हैं, ये गलत चीज है। जब हमारी बात रविंद्र रैना जी से चल रही थी, उसी समय हमने उनको एक बात और बोली कि ये क्यों ना हम लोग इसका जो है मिट्टी को हम लोग जिन मंदिरों में हमारे गुरु घरों में सदगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा का प्रचार नहीं हो रहा है, जहां बंधुता भाईचारा लाना है, तो उन मंदिरों में रखा जाए जिन पे इनकी जरूरत है। अगर हम सबको समानता के साथ रखना चाहते हैं, तो हमने बोला कि उनको ठाकर द्वारा में हम लोग रखते हैं, ताकि ठाकर द्वारा हम आपके साथ चलेंगे, वहां पे हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार हो। आज तक किसी भी नौशहरा के किसी मंदिर में, नौशहरा की बात करूंगा, किसी भी मंदिर में हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज का फोटो स्वरूप नहीं है, वहां पे कोई भी हमारे श्री गुरु महाराज जी का कोई प्रचार नहीं होता है। तो क्यों ना वहां पे प्रचार करें, ताकि हम सब मिलकर रहें, सबके दिलों में ये चीज जो खत्म हो जाए, जो पुरानी सोच है। फिर मेरी एक बात और भी उनसे हुई, मैंने कहा कि हमने ठाकर द्वारा के महाराज जी से, मुनि महाराज जी से हमारी 3 बार हमने उनको कार्ड दिया हमारी शोभा यात्रा शामिल होने के लिए, वो हमारे साथ नहीं आए, हमारी शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। हमें भी दिल में दुख है कि क्या वो अपने समाज से डरते हैं कि हमारे समाज वाले पता नहीं हमें धिक्कार देंगे कि अगर हम इनके साथ चलेंगे। उनको भी हमारे साथ आना चाहिए था, उनको भी हमारी शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें समानता का अधिकार मिल रहा है, हमें भी बैठने का अधिकार मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्वामी जी महाराज, मैंने रविंद्र रैना जी साहब से कहा है कि आप स्वामी जी महाराज से बात करिए, अगर वो कलश यात्रा वहां पर रखते हैं, हम उनके साथ में रहेंगे। अभी उन्होंने हमारे से टाइम मांगा था कि हमें टाइम दो, हम स्वामी जी महाराज से बात करके इसके बारे में चर्चा करके फिर आपको बताएंगे। लेकिन आज 3-4 दिन हो गए हैं, हमें कोई भी जवाब नहीं आया। इसका मतलब कि ना ही है, सामने दिख रहा है कि नहीं है। हमारे गुरु घरों में तो ऑलरेडी पूजा हो रही है, हमारे गुरु घरों में तो पूरी सिस्टम से चल रहा है। अगर ये कलश यात्रा साधु संत लोग लाते, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते, लेकिन सियासत वाली पार्टियां ला रही हैं, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यह मेरा व्यक्तिगत वो है, इसमें मेरी सभा का या मेरे किसी और समाज का नहीं, मैं पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं। हम लोग किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी कुछ भी लाए हमारे मंदिरों में, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे वाणी के विरुद्ध होगी, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारे महापुरुषों को गाली दी है, इसको हमारी समाज से अलग कर देना चाहिए। मेरी गलती यह है कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं, समाज के हित के लिए बोल रहा हूं मैं, कि जो अडंबरों से जिस लड़ाई को हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज ने लड़ा, जिस लड़ाई को हमारे बाबा साहब जी ने लड़ा, आज वही हम लोग दोबारा वापस अपना रहे हैं। फिर एक और बात,
जो हमारे व्हाट्सएप पर चैट हो रही है, भारत जी लिख रहे हैं कि हमारे समाज के महापुरुषों के खिलाफ इसने बोला है, संजय ने बोला है कि जो पठानकोट वाले स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी हैं, अगर वो आदेश देंगे हम नहीं मानेंगे। अगर संत निरंजन दास जी बल्ला वाले अगर कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हमने एक बात इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने जब वाणी की बात की उस वक्त मैंने ये कहा कि वाणी से बड़ा कोई नहीं है, सतगुरु रविदास जी महाराज जी से बड़ा कोई नहीं है। वो जगत पितामह है, संतों के संत हैं, महान संत हैं, तभी उनको संत शिरोमणि पदवी दी गई, उनको महान संत कहा गया। सतगुरु रविदास जी महाराज को महान संतों में गिनती किया जाता है। हमारे गुरु महाराज जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, जिन्होंने चारों जुग के जंजू निकाल के अपने सीने से निकाल के दिखाए हैं। वो इतनी छोटी हस्ती नहीं थी, गंगा उन्होंने अपने चरणों में दिखाई है, इतनी छोटी मोटी हस्ती नहीं थे वो। गंगा माता जी ने उनकी दमड़ी हाथ निकाल के ली है, इतनी छोटी मोटी हस्ती नहीं थे वो आप भगवान आए थे। कर्म करते हुए उन्होंने दुनिया को प्रचार किया और दुनिया को अपने साथ जोड़ा। उनसे बड़ा कोई नहीं है, गुरबाणी से बड़ा कोई नहीं है। अगर हमारे संत निरंजन दास जी महाराज जी हैं, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी हैं, ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी के और गुरबाणी के प्रचारक हैं। ये गुरु हमारे हैं, हमने उनको गुरु माना है, उनसे हमने नाम शब्द लिए हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, लेकिन गुरुवाणी के गुरु नहीं है वो, सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु नहीं है वो। हमने ये कहा कि अगर गुरबाणी के तहत अगर वो भी जाएंगे तो हम उनका भी कहना नहीं मानेंगे। ये बात कही है हमने, और मैंने नहीं कही, हम सब ने, जो जितने बंदे वहां पे बैठे थे उन्होंने की है। अगर ये बात मैंने गलत कही है, गुरबाणी से बड़ा कोई नहीं है, सतगुरु रविदास जी महाराज से बड़ा कोई नहीं है, अगर पूरी संगत को लगता है, पूरे समाज को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने गुरबाणी के खिलाफ गया हूं। अगर मैं गुरबाणी के खिलाफ नहीं गया हूं, अपने अपने कमेंट के राही कमेंट करके हमें बताएं कि क्या हमने गलत कहा है या सही कहा है। इसकी जवाबदारी मैंने पहले भी बोला है, इसकी जवाबदारी मैं इंडिविजुअल लेता हूं कि मैंने ये कहा है, जगबीर जी ने कहा है, हमारे साथ जो और साथी बैठे थे उन्होंने कहा है। लेकिन अगर गलत कहा है तो कमेंट में बताइए कि हम गलत हैं। अगर यह बात उनको गलत लग रही है कि हमारे समाज के विरुद्ध गया है ये, अगर आप सबको लग रहा है कि मैं समाज के विरुद्ध गया हूं, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज लिखी है, मैं उनके खिलाफ अपनी मानहानि का दावा करूंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पर्सनल में जो नाम लेकर जो उन्होंने मुझे हार्ट किया है, इसका मुझे बहुत दुख है। अगर समाज के इतने ही वो हितकारी हैं, समाज के इतने ही वफादार हैं, वो गुरबाणी के साथ क्यों नहीं जुड़ते? गुरबाणी के साथ जो कार्य होते हैं, जो कर्म कांड करवाते हैं, ये भारत जी जो है ये पार्टी जयप्रकाश जी के बेटे हैं, बड़े छोटे बेटे हैं शायद। उनको इतना पता होना चाहिए कि मेरे पापा जो है गुरबाणी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों को हम सबको वो सिखाते हैं कि कर्म कांडों से बाहर निकलना है, तो उनका बेटा कौन सा कर्म कांड सही कर रहा है? वो कौन सा सही कर रहा है? वो भी तो गलत कर रहे हैं ना। कि हमारी गुरबाणी, एक साइड हमारी गुरबाणी पड़ी हुई है, हमारी गुरबाणी रखी गई है, विराजमान है, उसके साथ ही हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति है। अगर मूर्ति की बात भी हमने की, अगर मूर्ति है
तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको किसी चीज का पता नहीं था। वो हमारे गुरुजी कैसे थे, हम तो उनको, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि हम तो उनको नमन करते हैं जो सबसे पहले जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति बनाई होगी, फोटो बनाया होगा, उनको हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। फिर हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि मूर्ति, फोटो के बाद मूर्ति जो है वो हमारे समाज में लाएगी, जो हमें पता चला कि हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ऐसे थे। अभी हमारा समाज पढ़ा लिखा है, अभी हमारे पास गुरबानियां हैं, गुटका साहिब है, हम पढ़ते हैं। अगर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है तो आप क्यों वापस दोबारा उसी जगह में डाल रहे हैं जहां से लेके बाबा साहब ने हमें छुड़ाया था, सतगुरु रविदास जी महाराज ने अडमरू से छुड़ाया था, क्यों वापस उधर ही जा रहे हैं? मैं बेनती करना चाहूंगा, बहुत समय ले लिया मैंने, बहुत ज्यादा बोल दिया है। अगर मेरी बात किसी को समझ लगी हो, वो कमेंट में जरूर बताए कि मैं गुरबाणी के खिलाफ हूं, गुरबाणी के विरुद्ध हूं या कलश के विरुद्ध हूं। कल को दूसरी पार्टी अपना चिन्ह निशान को लेके आ जाएगी, अपना कोई लेके आ जाएगी, हल लेके आ जाएगी। सतगुरु रविदास जी महाराज ने हल चलाई थी वहां पर काशी में, ये वो वाली हल है। पीडीपी वाले लेके आ जाएंगे कि ये कलम दवात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, दूसरी पार्टी कोई और लेके आ जाएगी। सियासी खाड़ा मत बनाइए। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, चंद एक लोग जो आप समाज को खराब कर रहे हैं, जो हमारे समाज को बिखेर रहे हो, मैं उनसे भी ये बेनती करूंगा कि हमारे समाज को अलग थलग मत करिए। ये सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को गलत तरीके से मत इस्तेमाल करिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज की ऐसी बददुआ लगे आपको कि आपको अपने समाज में भी जगह ना मिले और उधर भी जगह ना मिले जहां आप ढूंढ रहे हो। सत्ता के लालच में मत आइए, अपनी कुर्सी के लालच में मत आइए। समाज के हित के लिए सोचिए और समाज के साथ चलिए। समाज को तोड़ने की कोशिश मत करिए, समाज को जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, साथ संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमक्खीरा मधुमक्खी की तरह मिलके रहना हमने। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस साइड चलिए, जो हमारे से कुछ लोग गरीब हैं उनकी सहायता करिए, उनके साथ चलिए, उनकी हेल्प करिए। ऐसा विचार लाइए जो हम लोग अपने समाज को शिक्षा दे सकें। ऐसा विचार लाइए जो आप अपने समाज को, जो बीमार लोग हैं, पीड़ित लोग हैं बीमारी से, उनकी हेल्प करें। ऐसा ना करो कि जो मिले हुए हैं वो भी अपने अपने अलग अलग साइड चले जाएं। जरूरी है, सियासी पार्टियों से भी मिलना चाहिए। हम लोग सियासी पार्टियों से मिलेंगे तभी जाके हमारे समाज का भी भला होगा। मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने समाज में फूट मत डालिए ना, अपने समाज में मत फूट डालिए। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो, मैं क्षमा जा चुका हूं। अगर कोई भी शब्द मेरे से गलत निकल गया हो, मैं क्षमा जा चुका हूं, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने लाइव आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को हार्ट करूं, किसी को तकलीफ दूं, लेकिन मजबूर किया गया कि आप गलत हो, मुझे गलत ठहराने की कोशिश कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो अपने कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर बताइए। अगर समाज ये सही जो करना चाहेगा, जो सजा मुझे देगा, मुझे मंजूर है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।